कठुआ में कालीबरी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल को क्षतिग्रस्त हुए लगभग 1 महीना हो गया है। फिर भी न तो कोई महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य शुरू हुआ है और न ही बढ़ते यातायात जाम को कम करने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग विकसित किया गया है। लंबे समय से हो रही देरी के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। खासकर व्यस्त यात्रा समय में रोजाना घंटों तक जाम लगा रहता है। स्थिति का आकलन करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी विभागों के कई प्रतिनिधिमंडलों के घटनास्थल का दौरा करने के बावजूद जमीनी स्तर पर मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के अनुसार नए पुल की मरम्मत या निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू होगा, जिसकी समय सीमा अनिश्चित है। स्थानीय निवासियों, ट्रांसपोर्टरों और दैनिक यात्रियों ने तत्परता और जवाबदेही की कमी पर अपनी निराशा व्यक्त की है। इस रुकावट के कारण एम्बुलेंस, स्कूल बसें और आपातकालीन सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हो रही हैं, जिससे जन सुरक्षा और आवागमन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक स्थानीय यात्री ने कहा, हर दिन एक संघर्ष है। हम घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि यह समस्या कब हल होगी। अगर कोई आपात स्थिति होती है तो जल्दी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है और यातायात की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है। ऐसे में किसी भी अस्थायी उपाय या वैकल्पिक यातायात व्यवस्था को शुरू करने में हो रही देरी की व्यापक आलोचना हो रही है। नागरिक प्रशासन और NHAI से निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने और बिना किसी और देरी के मरम्मत कार्य शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं। जनता एक ठोस समय सीमा और स्पष्ट कार्रवाई का इंतजार कर रही है, क्योंकि निष्क्रियता की वर्तमान स्थिति पूरे क्षेत्र में दैनिक जीवन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। ये सर पुल जेड़ा है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ NHAI ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁਲ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਇਧਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ क्रैश बैरियर ने लाए दे, उस वक्त भी क्रैश बैरियर लाए दे कि लोग निकलन नहीं, पर मोटरसाइकिल वाले लोग आते हैं टक्कर टुक्कर मारते हैं, क्रैश बैरियर नहीं धक्का धुक्का देइए साइड करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल वगैरह कड्ढने का रस्ता बनाते। तो इनकी लाइफ ही रिस्क है ही नहीं जाना चाहिए, पर लोग मन्ना दे नहीं हैं। डेली अस क्रैश बैरियर लाने होंगे सवेरे शामी आइए, पर लोग थोड़ी निकली जाते साइड होके करी सकते हैं। रहने वाला हूँ, फिलहाल मेरी ड्यूटी कठुआ सार खड्ड वाले पुल पे है, जो थोड़े दिन पहले ही टूटा था बारिश के चलते। मेरी यहाँ पे लोगों से यही अपील है, हमने रोड को दोनों तरफ से बंद किया है, लगेट वाली साइड से भी और कालीबड़ी वाली साइड से भी। फिर भी कुछ लोग हैं जो बाइक से क्रैश बैरियर को धक्का लगा के आ रहे हैं और इस रोड टूटे पुल के ऊपर से निकल रहे हैं। कल को अगर ये पुल गिर गया तो उनकी जान की भरपाई कौन करेगा? मेरा बस यही मानना है। जाम लगने का कारण ये है कि श्रीनगर जाने वाला जो रूट था हमारा बंद था उधमपुर से लैंडस्लाइड के कारण। तो जो ट्रक बाहर से आ रहा था हमारा लखनपुर के जम्मू कश्मीर के बाहर से, वो भी हमारा सारा का सारा रुका हुआ था पीछे ही टोल प्लाजा पे। जब श्रीनगर से आ रहा था वो भी सारा रुका गया हुआ था। अब वो रास्ता ठीक हुआ है तो एक ही बार में दोनों तरफ से ट्रक आ रहे हैं, तो उस कारण जाम लग रहा है। बाकी नेशनल हाईवे तो पूरा क्लियर है, सभी गाड़ियाँ चल पा रही हैं। अमरीश जी, अगर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ तो क्या जो NH नेशनल हाईवे पे जो हमारा ब्रिज है कालीबड़ी के नजदीक, क्या वो रिपेयर नहीं होगा? क्योंकि एक बार कांग्रेस की टीम भी आ चुकी है, जायजा ले गए हैं, डिप्टी सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम भी आए थे, आप खुद उनके साथ वहां पर गए थे। परंतु इस ब्रिज को रिपेयर करने के या नया बनाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। 10 मिनट का सफर कई बार 1 घंटे तक हो जाता है। अभी तक पब्लिक भी सड़कों पर नहीं उतरी है, तो क्या अगर पब्लिक विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तो क्या ये पुल नहीं बनेगा? देखिए, जहां तक सहार खड्ड पुल का तल्लक है, जो कि पिछले दिनों टूट गया था, क्रैक हो गया था, हमने देखा कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो इतनी ज्यादा है कि लोग 2-2, 4-4 घंटे जाम में ही फंसे हुए हैं। ट्रक पे ट्रक है, गाड़ियों का कोई आता पता नहीं है, आमने सामने से आ रहे हैं और पूरा जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। सवाल आपने जो पूछा कि NHAI क्या तब तक नहीं जागेगी जब तक लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, और मुझे लगता है
एक तो सबसे पहले बता दूं कि जो NHAI है वो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में है। लोकल यहाँ चाहे कांग्रेस के लीडर आए, चाहे यहाँ डिप्टी CM साहब आए, सवाल ये है कि इनके कंट्रोल में ये एजेंसी है ही नहीं। अब केंद्र सरकार जो कि जिसको मालूम है कि जम्मू कश्मीर कितनी सेंसिटिव स्टेट है, ये कठुआ के आसपास ये बॉर्डर वाला इलाका है, कल को कुछ इमरजेंसी बन जाती है तो ऐसे पुलों के बिना किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को टैकल किया जाएगा। तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कुछ साल पहले बना और आज टूट गया, इसकी साफ रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI की है। केंद्रीय मंत्री इस पर गौर फरमाएं। केंद्रीय मंत्री जो इस वक्त PMO में बैठे हैं वो देखें, NHAI से पूछें कि किन किन कारणों की वजह से ये पुल जो टूट गया है और इसको दुरुस्त करने के लिए कितनी जल्दी जो है वो लोगों को फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। हमने देखा उधमपुर के अंदर वो पुल बना दिया उन्होंने पूरा, लेकिन यहां हमने जो देखा है कि यहाँ पुल टूटा है, लोग सफर कर रहे हैं, ये तो मुख्य द्वार है जम्मू कश्मीर का, इतने घंटों जाम रहेगा, कोई बीमार है कोई भी किसी तरीके से, तो लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे या बाकी जो रीचेबल स्पॉट है वहां पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट है और NHAI को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जम्मू कश्मीर के जो सहार खंड का पुल है जहां घंटों जाम लगा हुआ है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। और आज जो हमने देखा कि जो एक तो लखनपुर का टोल इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, पूरे रास्ते में गड्ढे पड़े हुए हैं और जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन टोल को शुरू करने वाली ऐसी कौन सी आफत आ गई। और मैं समझता हूं कि ये जो जाम लग रहा है ये टोल की वजह से लग रहा है, क्योंकि गाड़ियों को वहां खड़ा होना पड़ रहा है और एक दूसरे को ओवरटेक करने की वजह से पूरा जाम की स्थिति बनी हुई है। एक फिर मैं अपील करना चाहूंगा कि ये जो टोल है, जब तक रोड हमारे रिस्टोर नहीं हो जाते पूरे तरीके से, ये टोल बिल्कुल भी लोगों के फेवर में नहीं है, इसको बंद किया जाता। देखिए, हम समझते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो जम्मू कश्मीर को दिया वो आज तक कई सरकारें आई नहीं दे पाई, उल्टा उन्होंने छीना है जम्मू कश्मीर से। महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट दिया ताकि उनकी जमीनें महफूज रहें, उनकी जो जॉब्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर की बाशिंदों की वो महफूज रहें। लेकिन हमने देखा किस तरीके से बीजेपी ने इसको हमसे छीना, हमारी जमीनों के हक हमसे छीने और बाहर के लोगों को दिए, हमारी नौकरियों के हक हमसे छीन के हमारी नौकरियों में भी आज बाहर के लोग कम्पीट कर रहे हैं। तो ये जो राजपूत सभा ने पिछले दिनों अभी भी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं समझता हूं एक सिंबॉलिक तौर पे ये सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है जम्मू कश्मीर की, जो महाराजा हरि सिंह जी आज ऊपर से देख रहे होंगे तो वो देख रहे होंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसा जम्मू कश्मीर वो नहीं चाहते थे और उनकी जो सोच थी, उनका जो विजन था, अगर उस पे काम किया जाए, और मैं अपील करना चाहूंगा सभी नौजवानों से जो अपना शौर्य जो दिखा रहे थे इन दिनों, कि वही शौर्य वही जो जुनून है वो जम्मू कश्मीर के हक और जम्मू कश्मीर के हक वापस लेने के लिए फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, फिर वो स्थापित करनी होंगी चीजें, फिर वो कानून वापस लाने होंगे जो महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए थे। क्योंकि डोगरा सदर सभा, कश्मीरी पंडित सभा, यही लोगों ने महाराजा हरि सिंह जी से आग्रह किया था और उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट के रूप में हमें दिए थे हक हमारे। लेकिन आज हम देख रहे हैं किस तरीके से बाहर के लोग हम पे रूल कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स बाहर से हैं, आज यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बाहर के हैं, आज यहाँ LG बाहर से हैं। क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं बचा जो इन पोस्ट पे बैठ सके? तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर और महाराजा हरि सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जिस दिन हमारे लोगों को उनके हक वापस मिलेंगे। धन्यवाद।